Welcome to Dialysis Study. Hope you are doing really very well. साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि ये केवल पुरुषों के शरीर में पाई जाती है। ये ग्रंथि उम्र के साथ साथ अपने आकार में भी बड़ी होने लगती, जिसकी वजह से पेशाब में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि बीपीएच क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। और ये बीपीएच यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, इसके क्या वर्क हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, अगर किसी को बीपीएच हो गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बीपीएच का हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट। बीपीएच को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट। जब प्रोस्टेट ग्लैंड अपने साइज़ में बड़ी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बीपीएच, जिसकी वजह से पेशाब होने में काफ़ी दिक्कत होती है। पेशाब रुक जाता है, पेशाब की स्ट्रीम या पेशाब की धार बहुत कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, पूरी तरीके से पेशाब की थैली खाली नहीं होती है, इन्फेक्शंस का होने का भी ख़तरा रहता है। इसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन के ज़रिए से भी कर सकते हैं और सर्जरी के ज़रिए से भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्लैंड की साइज़ क्या है और दूसरी मेडिकल कंडीशन क्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। लोकेशन की अगर बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ लोकेटेड बीनीथ ब्लैडर। ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। यूरेथ्रा इसके बिल्कुल सेंटर से गुजरता है। पेशाब की नली का जो ऊपरी हिस्सा है वो प्रोस्टेट के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है। प्रोस्टेट बेसिकली एक फ्लूइड बनाती है जो स्पर्म को नरिश करती है। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो दिस इज़ द ब्लैडर। ये ब्लैडर के नीचे जो ग्रंथि पाई जा रही है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड के बिल्कुल बीचों बीच से जो ये नली गुजर रही है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा या पेशाब का ऊपरी हिस्सा। अगर इसको थोड़ा सा हम और इनलार्ज करें तो दिस इज़ द ब्लैडर। ब्लैडर के बिल्कुल नीचे जो पाए जा रही ग्लैंड इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल बीचों बीच से यूरेथ्रा गुजरता है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी साइज़ में बड़ी हो जाती है तो ये यूरेथ्रा को दबा देती है, यूरेथ्रा को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। तो पेशाब की नली क्या होती है, बिल्कुल संकुचित हो जाती है। इसकी वजह से पेशाब पूरी तरीके से नहीं होता या पेशाब होने में काफ़ी दिक्कत होती है। सिम्टम्स अगर देखें तो सिम्टम में देखिए बार बार पेशाब आपको लगेगा, स्पेशली नाइट में। तो ये बहुत ही अर्ली सिम्टम है बीपीएच का। इसमें पेशाब की धार बहुत कम हो जाती है, पेशाब की धार स्लो हो जाती है, पेशाब होने में काफ़ी दिक्कत होता है, पेशाब होते होते रुक जाता है, पूरी तरीके से पेशाब की थैली खाली नहीं होती है। आप पेशाब करने के बाद कुछ बूंद पेशाब की टपक जाते हैं कपड़े में। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट होता है या बीपीएच होता है, तो उसमें सबसे पहला आता है एजिंग। तो जो 40 साल से कम के लोगों में बहुत जल्दी सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन 40 साल के बाद या 50 साल के बाद सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। 60 साल के बाद काफ़ी सीवियर सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट हुआ है, बीपीएच हुआ है, तो फिर आगे वाले को भी प्रोस्टेट होने का ख़तरा रहता है। ओवरवेट है, उसके अलावा डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ है, ये सब भी रिस्क फैक्टर है बीपीएच के। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें कि बीपीएच अगर हो गया है तो उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगा। पहला आता है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, दूसरा आता है क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन। मतलब कि पेशाब जब पूरी तरीके से नहीं होगा तो पेशाब रिटेंशन होता है, पेशाब रुक जाता है। मतलब कहने का ये है कि इसकी वजह से पेशाब धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बाद में आपको कैथेटर लगाना पड़ता है पेशाब को निकालने के लिए। उसके अलावा जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो फिर ये ब्लैडर को डैमेज कर सकता है, ब्लैडर के साथ साथ ये किडनी को डैमेज कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस करा सकता है, ये किडनी स्टोन बना सकता है। अगर इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में देखिए एक होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DRE। इसमें क्या होता है कि जो मल द्वार है, जो पीछे का रास्ता है, उसमें कुछ इस तरीके से ग्लव्स पहन के एक उंगली डाली जाती है। उससे फिर ये चेक किया जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन है कि नहीं है, बड़ी है कि नहीं बड़ी है।
दूसरा तरीका अल्ट्रासाउंड का है। तीसरा एक टेस्ट कराया जाता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PSA। ये टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में देखिए 3 तरह का ट्रीटमेंट है। एक होता है वॉचफुल वेटिंग, या जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं चलता है। दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट, इसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स या 5 अल्फ़ा रिडक्टेस इनहिबिटर्स चलते हैं। तीसरा है सर्जरी। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे सिर्फ वॉचफुल वेटिंग में। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपको जो आपके पेशाब करने की आदत है या पानी पीने की आदत है, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको नियमित रूप से पेशाब करना होगा, पेशाब को रोक के नहीं रखना होगा। इसमें एक होता है डबल वाइड, यानी 2 बार पेशाब आपको करना होगा। एक बार आप पेशाब करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर से पेशाब करेंगे, इसको बोलते हैं डबल वाइड। रात के समय में कोई भी जैसे अल्कोहल है या कैफ़ीन है, इस तरीके का सामान नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही डाययूरेटिक्स का काम करते हैं, पेशाब को लगाते हैं, पेशाब इनसे फिर तेज़ी से आता है। एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीने की बजाय आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे। सोने से पहले कर लें, और कोशिश ये करें कि उस टाइम पानी बिल्कुल ना पिएं। अपने आप को वार्म रखें और बराबर एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर अपने आप को ठंडे में रखेंगे और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर ये सिम्टम और भी सीवियर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एंटीहिस्टामिनिक या डीकंजेस्टेंट दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे मूत्र मार्ग में रुकावट पैदा हो सकती है और बीमारी के लक्षण में वृद्धि पैदा हो सकती है। तनाव या तनाव, तो सर्जरी में ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TURP, ये प्रोस्टेट सर्जरी में ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये दूसरी सर्जरी आती है ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TUIP। और तीसरा आता है ओपन प्रोस्टेक्टोमी। देखिए, अगर आपको पेशाब पूरी तरीके से करने में दिक्कत हो रही है, या आपको पेशाब के दौरान दर्द हो रहा है, या जलन हो रही है, या कोई उसमें महक आ रही है, बदबू आ रही है, या पेशाब में ब्लड आ रहा है, या इसके अलावा अंडर क्लॉथ वो अपने आप जो गीले हो जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर मिल लेना चाहिए, ताकि आगे वो फर्दर एवेल्यूएशन हो सके।